मैंने फर्स्ट टाइम गूगल जेमिनी से पूछा कि भाई मेरे चैनल में क्या कमी लगती है, तो जेमिनी ने ये बताया कि तुम सिर्फ शोरूम में वॉक अराउंड वीडियो बनाते हो, जो हो सकता है व्यूअर्स को ना पसंद आती हो। तुम्हें उसको चलाकर भी दिखाना चाहिए, राइड रिव्यू भी दिखाना चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि तुम रियल में उसको चलाकर दिखा रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब ये नई मोटरसाइकिल आई है हीरो स्प्लेंडर प्लस का 01 एडिशन, तो चलो इसको चलाकर दिखाते हैं और जेमिनी की बात आज मानते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है इस मोटरसाइकिल में जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर प्लस जो हर किसी को पता है, बच्चा बच्चा इस मोटरसाइकिल के बारे में जानता है। तो नया क्या बताऊंगा, बहुत सारी जैसे मेरे सामने चैलेंज हैं, चुनौती हैं, उनको मैं पार करते हुए आज एक नए तरीके से आपको राइड रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। फ़िलहाल इसको मैंने ही, हम लोगों ने तैयार किया, राहुल ने तैयार किया है, पेट्रोल डाला है। और बता दूं कि सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं बंसादी हीरो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर हीरो की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखो, मेरा अब रियल रिव्यू रहेगा और मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि हमारे व्यूअर्स हमसे कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि दिखावे का टाइम चला गया जब लोग दिखावा करते थे। तो अभी ये 01 एडिशन जो आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज हुआ है, ग्राफिक्स वही है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। और कलर चेंज होने से कुछ भी बदल नहीं जाता है। लेकिन मुझे पता है कि जब ये मोटरसाइकिल हर महीने 2-2.5 लाख बिक रही है, तो बहुत से लोग नई इसको ख़रीदना चाहते हैं। ठीक, वो चाहते हैं कि वो अपने घर एक नई स्प्लेंडर प्लस लेकर आएँ। तो जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। बाकी पुराने लोग जो इसको एक नहीं 4-4 स्प्लेंडर प्लस चला चुके होंगे, उनको तो मैं नया ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, हो सकता है कुछ नया बता दूँ। बट जो नए लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे जो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि साइन 100 लें या TVS रेडियन लें या स्प्लेंडर प्लस लें, तो उनको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना किसी टाइम ख़राब किए सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मोटरसाइकिल जैसे जब मैं बैठता हूँ 790 या 95 में सीट हाइट है, तो वहाँ पर एकदम फिट बैठती है। 5.9 इंच मेरी हाइट है, तो यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट बैठती है। ठीक है भाई। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे 1998 में जब मोटरसाइकिल आई थी हीरो होंडा स्प्लेंडर, तो उस समय जो मोटरसाइकिल थी वही इंजन, जैसे उसको नए तरीके से बना के, जैसे उसकी केम शाफ्ट, उसके रॉकर आर्म, उसके हब सेंटर को, क्लच के क्रैंक को थोड़ा सा, पिस्टन को थोड़ा सा डिजाइन मतलब उसमें बदलता रहा। और लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो सारी चीज़ें वही हैं, गियर का सिस्टम सब कुछ वही है। तो इसको पहले से जैसे ज़्यादा इजी टू यूज बनाया गया। अब मैं इजी टू यूज को समझाता हूँ। जैसे कि हेड, मैंने कहा हेड चेंज हुआ, क्योंकि उसमें पहले जो रॉकर आर्म आते थे उनमें रोलर नहीं लगे होते थे, तो इसलिए वो जब इंजन ऑयल कम होता था तो वो घिस जाते थे, लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा करवाना पड़ता था। देखो चारों तरफ 01 एडिशन ही घूम रही है। तो पहले की स्प्लेंडर और आज की स्प्लेंडर में बहुत अंतर आ चुका है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा कि उस समय जो मोटरसाइकिल आती थी उसमें कार्बोरेटर था, उसके जैसे जो साइलेंसर था उसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर नहीं था। तो उस समय उसकी जो आवाज़ थी और जो राइडिंग क्वालिटी थी वो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट थी, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता था। लेकिन जब से BS4 BS6 ये सारी चीज़ें आई, कैटेलिटिक कन्वर्टर मोटरसाइकिल में लगते गए, तो इससे क्या है, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी दबती गई। ठीक है, क्योंकि कैटेलिटिक कन्वर्टर लग गया, कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। फ्यूल इंजेक्शन को 100 सीसी में ऑप्टिमाइज करना, सारी चीज़ें वो अलग तरीके से हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। फिलहाल मैं बता दूं अब शुरू से। जैसे देखो, ये स्प्लेंडर प्लस है, 01 एडिशन है। कोई भी स्प्लेंडर लोगे सेम इंजन सब कुछ रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे थोड़ा सा फीचर्स का फ़र्क पड़ेगा। मॉडल कोई भी लोगे पूरा स्प्लेंडर सब कुछ वही मिलेगी, बस डिज़ाइन का थोड़ा बहुत आपको अंतर, जैसे डिजिटल मीटर, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं भाई। तो अगर मैं इसकी बताऊं तो 8 PS की पावर, 8 न्यूटन मीटर की टॉर्क के साथ ये मोटरसाइकिल सही है। अगर आप डेली यूज करते हो, सिटी राइड करते हो, हाईवे राइड करते हो, मतलब ये हर जगह परफेक्ट बैठती है। अगर आप कॉलेज जाने के लिए ले रहे हो तो भी चल जाएगी, ऑफिस जाने के लिए ले रहे हो तो भी, अगर आप काम करने के लिए ले रहे हो, यहाँ तक कि दूध भी ढोते हैं इससे लोग, तो भी ये चल जाएगी। कुल मिला के ये कॉमन मैन है, ये कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्राइस, जैसे अभी मैं जिस मॉडल को चला रहा हूँ 01 एडिशन 2026 मॉडल, ये मात्र आपको 92,700 ऐसे कुछ मिल जाएगी। ठीक, अब इतनी प्राइस रेंज में आपके पास और भी ऑप्शन हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे ये बहुत सस्ती है, सस्ती नहीं है भाई। यहाँ पर ब्रांड बिक रहा है, ब्रांड, यहाँ पर ब्रांड वैल्यू है स्प्लेंडर की, क्योंकि आज की डेट में
अगर आप 5 साल 10 साल बाद भी बेचते हो तो तुरंत हंस के बिक जाती है, अगर कंडीशन सही रहती है तो। क्योंकि आज की डेट में फाइनेंस जब से सस्ता हो गया है, लोग पुरानी खरीदने के बजाय नई फाइनेंस करवा लेते हैं, तो वहाँ पर उनको वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो फ़िलहाल अभी जैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये मोटरसाइकिल 2026 में अगर आप देखेंगे तो जब मैं इसको चलाना शुरू किया मैंने तो काफ़ी क्लीन चल रही है, मुझे जैसे कोई इशू नहीं इसमें फेस हो रहा है। अभी ये ट्रक से उतरी है, बाहर खड़ी थी, मैंने इसको तैयार कर लिया है, ब्रेक व्रेक टाइट कर लिया है, उस हिसाब से चला रहा हूँ। तो यहाँ पर ये परफेक्ट सौदा लग रहा है। अब नाम के हिसाब से अगर आप जैसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जैसे भाई 100 सीसी ये लें या फिर हम ले लें 92,000 रुपये में वो साइन 100, तो उसमें हमको डिजिटल मीटर मिल जाएगा, वो एक अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप जैसे कंपेयर करना पसंद करेंगे कि ये लें कि वो लें, तो उसकी एक अलग वीडियो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और लेकिन अभी मैं यहाँ पर बता दूँ तो ये एक परफेक्ट चॉइस है जो आप ख़रीद सकते हैं। और रही बात कमियों खूबियों की, तो कमियों खूबियों मैं बता दूं जैसे चलने में अच्छी है, हर एक चीज़ में, जैसे फैमिली के लिए हर एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो सब कुछ इसमें मुझे परफेक्ट लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें लगती नहीं है। लेकिन अब जैसे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कलर और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे आ चुके हैं। अब कमियां अगर ढूंढने की बात करें तो जैसे थोड़ा सा आपको ओवर प्राइस लग सकती है, क्योंकि आज की डेट में जो कंपनी की मोटरसाइकिल, मान लो जैसे ये सिस्टम है मार्केटिंग का, जिस कंपनी की जो मोटरसाइकिल नहीं बिक रही होती है वो सस्ते में बिकती है, तो लोग कहते हैं ये वाली नहीं, ये वाली ले लें, ये वाली नहीं, ये वाली ले लें। बट यहाँ पर ब्रांड वैल्यू बिकती है। स्प्लेंडर की जो ब्रांड वैल्यू है वो कहीं पर नहीं मिलेगी, कोई भी 100 सीसी में आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं कमियों की बात करूँ तो अभी तो जैसे मैं चला ही रहा हूँ, देखो सस्पेंसन में कूदा के दिखा देता हूँ। सस्पेंसन में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, डिस्क मतलब ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अगर आप चाहें तो ड्रम के साथ खरीद सकते हैं, ठीक है, ड्रम ब्रेक के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वहीं चलो, तो कुल मिला के ये कंप्लीट फैमिली मोटरसाइकिल है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कमियों में कि अगर इसी प्राइस रेंज में थोड़ा सा जैसे कंपनी और जैसे 90,000 रुपये में ही डिजिटल मीटर देने लगे तो बहुत अच्छी बात हो जाए, क्योंकि जो लोग कमियां ढूंढते हैं उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाकी सारी चीज़ें तो मुझे इसमें परफेक्ट लगी, और स्प्लेंडर अपने पहचान की वजह से बिकती है, इसमें क्या ही कमियां आप बताओ। अब कमियां निकालने का अगर जैसे निकाला जाए तो बहुत सारी कमियां निकालेंगे लोग कि और इसमें डिस्क ब्रेक आ जाए, वैसे डिस्क ब्रेक भी आती है बट वो 1,01,000 रुपये में जाती है। बट जो मैं 92,000 का मॉडल चला रहा हूँ, इसका डिज़ाइन से लेकर राइडिंग क्वालिटी तक मुझे सब कुछ तो सही लग रही है भाई, ठीक है। सस्पेंशन भी मैंने देख लिया, ब्रेकिंग भी देख ली, और ये फ़िलहाल ड्रैग रेस के लिए तो है नहीं, जिस काम के लिए बनाई गई वहाँ पर ये आपको अच्छी खासी वैल्यू देती है। अब मैं खड़ी कर देता हूँ। i3s टेक्नोलॉजी भी आ रही है इसमें, ये देखो बंद हो गई है, अगर मैं इसको क्लच दबाऊंगा स्टार्ट हो जाएगी। i3s टेक्नोलॉजी यही है, ठीक। तो अब आप बताओ कि कैसी लगी आपको ये। तो भाई मैंने राइड करके देख लिया है इस नई हीरो स्प्लेंडर प्लस को। जो कुछ भी बताना था मैंने आपको नए तरीके से आपको बताया है। कमियों खूबियों की बात करें तो मॉडल और डिज़ाइन अच्छा है, चलने में अच्छी है, माइलेज अच्छी है, और इसकी जैसे ब्रांड वैल्यू है तो उस हिसाब से इसकी प्राइस है। कमियां पूछोगे तो भाई मुझे लगता है कि इसके मीटर में अगर कंपनी जैसे ट्रिप मीटर और ज़रूर दे देना चाहिए था। जैसे ट्रिप मीटर हम जीरो करके कहीं जा सकते हैं तो वो हमारे लिए एक सुविधा होती है, एक ग्राहक के लिए सुविधा होती है, फीचर्स होता है, जो मुझे लगता है कि उसके बिना मज़ा कम आता है, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना अलग काम होता है। अगर वो जीरो कर लेता है तो उसको एग्जैक्ट माइलेज पता चल जाती है, क्योंकि ये माइलेज नहीं बताती है। तो बस ये चीज़ मुझे थोड़ा कम मज़ा आया। बाकी मोटरसाइकिल देखने में तो एकदम गजब लगती है भाई, और ख़ास करके इस कलर में। आपको कैसी लगी आप अपनी राय ज़रूर दें, और हाँ, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।